जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बीनत 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 शुक्राना गुरुजी। आज मैं आपसे अपना मंत्र मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करूंगी। मतलब वो सत्संग मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था आज। बट मुझे सुबह से ट्रस्ट था कि सब अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हुआ क्या, मैंने कल भी बताया था, मैं हिमाचल आई हूँ और मेरे को वापस जाना था घर पे। ठीक है, हिमाचल से अपने जहाँ पर मैं रहती हूँ मुझे वहाँ वापस जाना था। तो हुआ क्या, जो टिकट्स थी, तो मेरी मम्मी मेरे साथ जा रहे हैं, तो वो फ्लाइट पे ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये था कि हमारे पास इतना ज़्यादा सामान था कि मैं दोनों चीज़ें नहीं मैनेज कर पा रही थी। तो हमने सोचा कि हम ट्रेन से जाते हैं और हम कैबिन बुक कर लेंगे, जो फर्स्ट एसी का कैबिन होता है, बट 2 सीटर्स। मतलब सिर्फ मैं और मम्मा ही हूँ और कोई भी ना हो। तो हम सुबह से, जिनको हमने, जो हमारे एजेंट है, हमने उनको सुबह से बोला था कि टिकट का क्या हुआ। वो हमें सुबह से बोले जा रहे थे हो जाएगा टिकट, हो जाएगा टिकट, हो जाएगा। तो फिर हमें 2 बजे घर से निकलना था। हमने उनको फिर 1 बजे कॉल किया कि भैया हम लोग निकल रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि क्या हुआ फाइनल। बोलते कोई बात नहीं, आप जाइए, हो जाएगा फाइनल। बट ऐसा, मतलब ऐसा एक रिस्क भी था, इतनी दूर था स्टेशन घर से मेरे। और मैंने बोला क्या करें। फिर भी मैंने बोला, और मेरा भाई भी बोलता कोई बात नहीं, चलते हैं, देखा जाएगा। हम पूरे रास्ते में यही बात कर रहे थे कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, छोड़ दो ना, देखा जाएगा। मैं बस मन ही मन गुरुजी को बोलती, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी ऐसा कुछ भी मत करना। कुछ भी हो कि टिकट हो जाए, टिकट हो जाए, और जो मैं चाहती हूँ वैसा हो, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है, बाहर भी रखना है, किसी को पे करना पड़ेगा। बेटर है कि हम पूरा एक कैबिन ले लें जिसमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और मैं और मम्मी अकेले जा रहे थे और मैं उनको फर्स्ट टाइम अकेले लेके जा रही हूँ। तो हुआ क्या कि रास्ते में मेरे रिलेटिव्स का घर आता है, हम वहाँ पर रुक गए। आप मानोगे नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा, जब जब मैं घर से निकली थी, मैं बोले गुरुजी प्लीज़ कुछ तो बोलो, गुरुजी कुछ तो रिप्लाई करो, कुछ तो बोलो मुझे, कुछ तो आई मीन साइन दो कि नहीं जो मैं सोच रही वैसा हो जाएगा। बट स्टिल हम ह्यूमन बीइंग है ना, डाउट तो हमारे दिल में और दिमाग में रहता ही है। इतने मैसेजेस, इतने सुंदर सुंदर आंटी सत्संग शेयर करती हैं, इतने सुंदर सुंदर गुरुजी मैसेज देते हैं, बट फिर भी हम लोगों के दिमाग में डाउट तो बना ही रहता है। मुझे रास्ते में इतने ज़्यादा 888, 999, 000, 777, मतलब मुझे, जब तक मैं रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची, मुझे ट्रिपल्स में नंबर मिलते रहे। फिर हम अपने रिलेटिव्स के घर उतरे, वहाँ पर उसका फ़ोन आया मेरे ब्रदर को कि हो गया टिकट बुक। उसने भेज भी दिया, तो वो बोलता श्योर है ना, भेज दिया। बट फिर भी डाउट मुझे कि एकदम से हो गया, अभी वो पैसे भी नहीं ले रहे हैं, एकदम से क्या हो गया, और ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो वो बोलता नहीं हो गया, और तू जैसा बोल रही थी ना वैसा ही हुआ है कि पूरा एक कैबिन है, 2 सीटर्स का ही है, मम्मी और तेरा ही है। मैंने बोला सीरियसली? बोलता हाँ। तो बस शुक्राना गुरुजी, मतलब बोलते हैं ना,
जो आप गुरुजी से सच्चे मन से मांगो ना, वो मिलता ही है। किसी की परवाह मत करो, किसी के बारे में मत सोचो। आपको अपने गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। बिकॉज इफ एंड बट्स होंगे ना, तो डाउट्स वाला तो होता ही है। बट स्टिल मेरे को भी था, मैं बोल तो रही हूँ, बट मुझे खुद भी था कि ऐसा कैसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हम पहुंच के रेलवे स्टेशन, फिर वहां पर ज्यादा टाइम लगना था, तो मैंने अपने ब्रदर को बोला तू चले जा, बट तू चले जा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा तुझे घर पहुंचते, हम मैनेज कर लेंगे। एंड यू वोंट बिलीव, हमारी ट्रेन आनी थी 7:55 पे। मतलब मुझे कूली नहीं दिख रहा था, जो हमारा सामान वाला था वो कहाँ है। मैं 2 बार गई, मेरी मम्मा इज लाइक कुछ नहीं होता तू बैठ जा। मतलब नहीं मम्मी, हमें पता भी नहीं कहाँ जाना है और हम दोनों अकेले, और मैंने ट्रेवल भी नहीं की है क्योंकि मैं हमेशा फ्लाइट से आती जाती हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं जा रही थी वहां से कूली मिल गया। मैं मंत्र जॉब करती करती जा रही थी। मैंने बोला शुक्राना। मतलब भैया क्या करते हो आप हमें बिठा के चले गए हो, 5 मिनट है। उसके बाद मैं जब तक ट्रेन नहीं आई मंत्र जाप ही करती रही, और वो फिर हमें इतनी दूर पैदल ले गया। इतना सामान, ठीक है हमारे पास तो इतना नहीं था, उसने अपना सारा वो जो गाड़ी होती है उसमें रखा था। वहां पर वो कोच ही नहीं था हमारा, जो फर्स्ट एसी का होता है। फिर वो वहां से घुमा के इतनी दूर लेके आया पीछे। मैंने अपना मंत्र जब कुछ करना नहीं छोड़ा, धुक धुक मेरे को हो रही थी। मैंने गुरु जी प्लीज अच्छे से हो जाए, प्लीज अच्छे से हो जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, प्लीज सब अच्छे से करना। फिर जैसे हम वहां रुके और उसने सामान रखा, मम्मी को मैंने बोला आप जाओ अंदर, मैं रख रही हूँ। इतने सब अच्छे से हो गया, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ट्रेन क्योंकि ज्यादा देर रुकती नहीं है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स 8 मिनट्स, बट इतना सामान था मेरे पास। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे पास पूरा लगेज भी 7 लगेज थे। और इतने अच्छे से सब कुछ हुआ कि वो सारा मम्मी को बिठाया और एक एक करके सब रखा और उसको भी पे करा और वो गया। जैसे वो उतरा और ट्रेन चल पड़ी। बोलते हैं ना, सच्चे दिल से कुछ भी मांगो वो मिलता है। ठीक है लाइफ में सबकी प्रॉब्लम चलती है, बट ऐसा नहीं है कि गुरुजी सुनते नहीं है, गुरुजी सुनते हैं। और आज मेरे साथ हुआ कि जो चीज पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल थी, वो पॉसिबल होगी। क्योंकि एंड तक भी वो भैया बोल रहे थे हमें, उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया उन्होंने हमें, और यही बोल रहे थे कि उन्होंने ये भी बोला कि मैं श्योरिटी नहीं देता हूँ कि दो दो हो जाएंगे, मतलब एक ही कैबिन उसमें दो ही होंगे। वो मेरे भाई को बोल रहे थे 4 का मैं करवा दूंगा, बट डोंट वरी वो कैबिन ही होगा, बंद हो जाएगा। बट मेरे को यही था कि 2 का ही चाहिए, क्योंकि मुझे 4 का नहीं चाहिए। तो बस वही है कि मैंने इतना आज गुरु जी को मंत्र जाप मैं सुबह से कर रही थी, कुछ भी थोड़ी थोड़ी देर में। मतलब गुरु जी प्लीज 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 गुरु जी, मेरा सत्संग करवा दो, आज मेरा शुक्राना सत्संग करा दो। और आज मैं इसीलिए ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। थैंक यू आंटी जी, जब भी आप इस सत्संग को शेयर करोगे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट हाँ, मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है, मैं अभी भी दोबारा बोलूंगी और मैं अपने हर सत्संग में बोलती हूँ। मंत्र जाप में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। ठीक है कुछ चीजें हमें टाइम से नहीं मिल पाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ हेल बन गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना से जितना मंत्र जाप हो सकता है करिए। और मुझे गुरुजी के इतने मैसेजेस आ रहे हैं, ये मेरा बर्थडे मंथ भी है, जितना से जितना तुझे मंत्र जाप तू कर सकती है तू कर। कोई तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बिकॉज लोग मुझसे बहुत जेलस करते हैं मेरी सक्सेस को लेके, मेरी हर चीज को लेके। कुछ लोग हैं कि जादू तो ना मंत्र तंत्र, मतलब आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। यस समटाइम आई डू बिलीव, बट इतना भी मैं बिलीव नहीं करती हूँ। बट हाँ, जितना मैं मंत्र जाप करती हूँ वो लोग जो भी कुछ करे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई एम वेरी मच हैप्पी इन माई लाइफ, आई एम वेरी मच हैप्पी इन माई लाइफ, एंड थैंक यू गुरु जी फॉर ऑल द ब्लेसिंग। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदम नंदम शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, मैं अपना शुक्राना, मैं पंजाब तो बोल रही हूँ। गुरु संगत जी मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र जपना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी दे सब लोग के बैठ के कर रही हैं। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलेंगे। संगत जी मैं राती संगत जी गुरु जी ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦਿਖੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਸੰਗਤ जी। गुरु जी बहुत दयालु, बहुत दया करने वाले हैं संगत जी। रहम करने वाले हैं। जो साढ़े लिए सही है वही करते हैं संगत जी। मैं तो सब कुछ गुरु दे छड्डिया वही देखते पे सानू वही सब कुछ करते पे संगत जी। गुरु जी बहुत दयालु, बहुत दयालु, बहुत दया करने वाले हैं संगत जी। जिन्हों का कोई नहीं उन्होंने गुरु जी है संगत जी। सब दुनिया मतलब दी है संगत जी। बस गुरु जी है जरा साडे एक पल ध्यान रखते पे सानू तंदुरुस्ती देंदे है। बुरे लोगों तो बुरी सोच तो दूर रखते हैं संगत जी। जय संगत जी। गुरु जी बहुत दयालु, बहुत पल पल साडा ध्यान रखते पे संगत जी। मैनू 3 दिन बुखार हो गया सी संगत जी। मैं हूँ ठीक हाँ, आज मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। जो गुरु जी कहते तेरे आज गुरुवार है, तेरे गुरु का दिन है संगत जी। मैं शुक्राना करती हूँ। गुरु जी बहुत दयालु, बहुत दयालु, बहुत दया करने वाले हैं संगत जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय संगत जी। इसी दे नाल मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी विच गुरु जी का मंत्र जप करती हाँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नंदम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मेरे तो कोई गलती जो हो जाती मैनू माफ करो संगत जी, माफ कर। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के पावन चरण कमल के सामने मैं अर्पण करती हूँ कि वो क्या है संगत जी। गुरु जी सपने में आकर हम लोगों का कष्ट काटते हैं, बोलते हैं। तो मैंने वैसे तो मेरे गुरु जी ने बहुत सारे कष्ट काटे हुए सपने में ही। इस बार भी मैं क्या देखती हूँ सपने में कि मेरी जो पहचान की एक लेडी है, तो मैं उनके घर पर जबकि वो औरत गुरुजी को बताते हैं कि वो और लेडीज़ नेगेटिव करते हैं, तो उन्हीं के घर में मैं, जबकि मैं उनसे बातचीत भी नहीं करती हूँ, ना उनके घर जाती हूँ,
तो मैं उसके घर क्या देखती हूँ खुद को, मैं और मेरी फ्रेंड उसके घर जाकर चाय पी रहे थे, और वो ना वो बात कर रही थी ना हम लोग बात कर रहे थे उनसे। फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके घर जाकर हम लोग चाय पी रहे हैं और इतने में उनका हस्बैंड आ जाते हैं। जैसे गुरुजी देखने का तरीका, गुरुजी जो नज़र उठाते किस तरह से देखते ना, तो उसके हस्बैंड भी अंदर आते ही एंट्री करते ही उसी तरह से गुस्से से अपनी वाइफ को देख रहा था। तो हम लोग ऐसे में उनको देख के डर से हम लोग निकल गए। तो उसके बाद फिर क्या देखती हूँ कि जैसे हम लोग एक घर में गए हैं। घर मेरा ही है पर मेरा नहीं लग रहा था वो कि घर पर कहने को तो मेरा ही घर बोलकर मैं उस रूम में गई। तो एक रूम में गई तो उस रूम में मुझे अजीब सा, मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा था, शरीर एकदम गल सा गया था, जैसे पैरालाइज मारते हुए हाथ पैर काम नहीं करते ना, उसी टाइप का लगा। तो मुझे लगा कि अरे इस रूम में पता नहीं क्या क्या है, क्या नेगेटिविटी है बोलकर ना मेरे मुंह से अपने आप निकल गया कि जय हनुमान चालीसा निकला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो मैं बोलते बोलते तो मेरे शरीर भी ठीक हो गया, मेरा तबीयत ठीक हो गया। और एक आदमी को देखा मैंने कि जब मैं मंत्र कर हनुमान चालीसा बोल रही थी तो वो आदमी अचानक से दिखे उसी रूम में, और उसके बाद वो गुस्सा होके वो आदमी निकल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर एक लेडीज़ देखी, जैसे हनुमान जी के पैरों में, शरीर में जो लाल सिंदूर, गीला वाला लाल सिंदूर नहीं होता है, तो उसके माथे में भी वही सब लगा हुआ था उस लेडी का। तो मैंने क्या देखी कि मैं भी जब काजल लगाने के लिए, जैसे मैं आईब्रो पेंसिल आईने के सामने जाकर लगा ही रही थी, तो लगाते ही वैसे ही लाल सिंदूर टाइप का मेरे आँख में लगा। तो मैं गुस्सा हो गई कि मैं बोली कि अरे ये तो काजल नहीं है, मेरा काजल कहाँ है बोलकर उस लेडी को जब मैं, तो वही लेडी मुझे आकर दी, और आकर दी उसने। तो ऐसा लगा जैसे, फिर उसके बाद हम लोग जब वो लेडी ने जैसे मुझे काजल दिया, तो मैं क्या देखती हूँ कि फिर हम लोग बाहर होते कि तो दो लेडी ने जान पहचान की थी हम मेरे, वो लेडी, उस लेडी ने हम लोगों को बुलाया, और जो वो लेडी थी जो बजरंगबली का टीका जैसा लगाई हुई थी बोल रही थी, तो उनको वो गई तो उनको 20 रुपीज़ का 3 या 2 नोट दिए। तो ये भी गुरुजी का ही ब्लेसिंग था। 222 उसके 222 या 22 ऐसे ही कुछ देखी थी। तो मेरी नींद टूट गई। तो जैसे मैंने अपनी फ़ोन में देखे तो यूट्यूब में, तो सामने फ्लैश हुआ कि गुरुजी बोल रहे थे कि तेरा बहुत बड़ा संकट मैंने सपने में ही टाल दिया। तो मैंने तो सपना उसी टाइप का देखा था, वही लेडी का देखा हुआ था। तो मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना की, और फिर जब दूसरी बार मैसेज में मतलब मोबाइल में फ्लैश हुआ कि आज तू मेरे स्वरूप के सामने चाय प्रसाद ज़रूर पी लेना। तो मैंने ज़रूर गुरुजी सपने में उस लेडी के घर में मैंने चाय पी रही थी, और गुरुजी का भी मैसेज आया होता है कि मेरे स्वरूप के आगे तू ज़रूर चाय प्रसाद पी लेना। तो मैं कभी वैसा बाहर निकाल के तो नहीं पीती थी, अगले दिन ही पीती थी। तो मैंने उसी टाइम गुरुजी को चाय प्रसाद चढ़ाई थी सुबह, फिर मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद निकाल कर पी। तो संगत जी, जैसे मुझे गुरुजी हिंट दे रहे, जैसे मुझे थॉट आ रहे हैं कि गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा सपना मतलब कष्ट सपने में ही टाल दिया। और जो लेडी थी बजरंगबली का जो वो माथे पर टीका लगाई हुई, सिंदूर लगाई थी, वो गुरुजी थी, वो बजरंगबली। और गुरुजी ने मुझे मेरा संकट, बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। और कुछ तो नेगेटिव था शायद मेरे अंदर, इसलिए गुरुजी ने मैसेज किए कि चाय प्रसाद पीने के लिए गुरुजी के स्वरूप के सामने। और मैंने अपने जहाँ पर गुरुजी को विराजमान किए हुए हैं तो स्वरूप के स्वरूप,
तो उसमें जो चोला मैंने गुरुजी को जो पहनाए हुए थे उसमें मुझे गुरुजी दिखाई दिए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपने मेरे पता नहीं कौन से इतने बड़े संकट आपने सपने में ही टाल दिए। और फील भी होता है कि बहुत बड़ा संकट था और गुरुजी आए, वो बजरंगबली थे। ये सब आपके थॉट गुरुजी डालते हैं कि ये वो है, ये वो है, माता रानी है, बजरंगबली है, ये सब गुरुजी डालते हैं ताकि आपको मतलब आपको पता चले कि कौन कौन देवी देवता ने आपका संकट टाल दिए बोलकर, और ताकि शुक्राना भी आप आसानी से कर सको। इसलिए आपको सब मतलब सब याद आ जाता है। अगर गुरुजी को अब वही सब शुक्राना आपको शेयर करना हो तो मुझे भी तो सपने तो याद नहीं आता है, फिर भी मैं पता नहीं गुरुजी किस संगत के लिए होगा, मुझे ये अचानक से मैं ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने कल ही देखा था। तो इसलिए शायद गुरुजी मेरे मन में भाव डाल रहे थे तो ये वाला सत्संग शेयर करने के लिए, इसलिए मैंने ये वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो जो मैसेज करते हैं वही होता है संगत जी। इसके लिए मैं अभी के लिए मैं ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अगले नेक्स्ट सत्संग के लिए उसके लिए मैं गुरुजी के पावन मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी जो आंटी मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी आप एकदम खुश रखिएगा, उनके घर में भी बरकत हो, क्योंकि उन्होंने ये जो नेक सेवा आपने उनको दात बख्शी है, ये सेवा हमेशा बढ़ती रहे, उनके घर में भी बरकत हो, उनको आप भर के ब्लेसिंग दीजिएगा। गुरुजी मेरी ये भी अरदास पूरी कर दीजिएगा। और जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं उन सब आंटियों के घर में भी बरकत हो, नेगेटिव दूर हो, और आप इसी तरह सबके संकट कष्ट ऐसे ही सपने में ही टाल दीजिएगा। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे दिवाली से पहले गुरुजी की मैसेज आ रही थी कि बेटा ये वाली दिवाली तेरी बहुत अच्छी बनेगी, दिवाली तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगी। जैसे तूने आज तक दिवाली नहीं बनाई तो वैसे दिवाली बनाएगी। सच्ची गुरुपा ये दिवाली बहुत अच्छी मनाई, बहुत अच्छी। जो हमने सोचा वो सब हमने लिया गुरुजी, सब लिया। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमने सोचा हमें ना मिली हो गुरुपा। जो हमने सोचा जो हमें चाहिए ना वो हर चीज़ मिली गुरुपा, और आपने वो हमें दिया गुरुजी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा था कि तुझे पैसों की कमी भी नहीं होगी और तो अपनी हर चीज़ देगी, जो तुझे चाहिए सब मिलेगा गुरुपा। सच्ची बात है गुरुजी, मुझे पैसों की भी कोई कमी नहीं होगी गुरुपा। जो मैंने सोचा मुझे सब मिला गुरुजी। उसके लिए आपने मुझे दिया गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मेरी मम्मी की ओर से भी है, मेरी ओर से भी है गुरुजी। मैं आपका जितना शुक्राना गुरुपा उतना कम है गुरुजी। दिवाली बहुत अच्छे से मनाई गुरुजी हमने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सत्संग बोलते में से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव सदासाय। ओम नमः शिवाय, गोरी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु को। हमारी दिवाली को इससे अच्छे से मनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से संगत जी।
गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम और जो मेरे सत्संग शेयर करने वाले हैं उनको भी प्रणाम। तो मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना कहना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने दिवाली वाले दिन मुझे अपने दर्शन दिए तितली के रूप में। वो पूरी रात मेरे घर में रहे, सुबह गए वो। सुबह जब मैं उठी, सुबह भी मुझे लगा रात में चले गए होंगे, पर वो सुबह तक थे। सुबह गए फिर वो। गुरु जी ने हम सबको ब्लेस किया, इसका गुरु जी को अनंत अनंत शुक्राना। और बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तक शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये शेयर होगा कि नहीं होगा, लेकिन गुरुपा की मर्जी हुई तो ये सत्संग जरूर शेयर होगा। और मेरी अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा। संगत जी मुझे माफ़ करना, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अगर मेरी कोई गलती हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ी 2024 की जुलाई में। मेरे को स्टाफ थी जिन्होंने मुझे बताया गुरु जी के बारे में। उन्होंने मुझे बताया कि छतरपुर में ऐसे ऐसे गुरु जी हैं। मैंने उनके गुरु जी के बारे में सुना और देखा तो पहले भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने गुरु जी मेरे को स्टाफ से सुना। जिस दिन उन्होंने मुझे बताया उसी दिन की शाम को मैंने अपने फ़ोन पे सर्च करके गुरु जी के बारे में देखा कि गुरु जी के सत्संग के नाम से मैंने सर्च किया। सत्संग आए पर मैं सुन और देख नहीं पाई, क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया था तो मैंने वो वहीं पे छोड़ दिया। उसी रात को मैं घर आके बिजी हो गई। जब मैं सोई, सुबह उठी, उठने से पहले ही मुझे उठने की थोड़ी देर पहले मुझे सपना आया, जिसमें सपने में मुझे गुरुजी ने साफ साफ दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे दर्शन दिए और मुझे लगा कि मैं गुरुजी से कनेक्ट हो रही हूँ, गुरुजी मुझे अपने आप से जोड़ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एकदम साफ साफ दर्शन दिए। मैं इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे पहली बार में ही ऐसे दर्शन दिए। और इसके बाद भी काफ़ी बार गुरुजी ने मुझे तितली रूप में, कभी जोत में शिव जी, ओम, बटरफ्लाई, इन सब रूपों में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे इस लायक समझा, कि मुझे अपनी संगत में जोड़ा। मैं चाहती थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर आऊँ, लेकिन मेरा आना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दिवाली के दिनों में मैं बहुत बिजी हो रही थी। मैं बार बार सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ। मैं गुरु पास से रोज अरदास लगा रही थी कि मुझे आप बुला लो, आप मुझे बड़े मंदिर बुला लो। तो जैसे ही दिवाली के नेक्स्ट जो मंडे आया, तो गुरुजी ने मुझे एकदम से याद दिलाया कि संडे को उन्होंने मुझे याद दिलाया कि कल मंडे है और तुझे आना है। पूजा करते करते एकदम से सडनली मेरे दिमाग में आया कि मुझे कल जाना चाहिए। मैंने अपनी मम्मी को बोला और मैं और मेरी दीदी सुबह सुबह गुरुपा के दर्शन करने चले गए सोमवार को। मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए, लंगर प्रसाद चखा मैंने। गुरुजी के दर्शन करके ही मेरा मन इतना खुश हो गया था कि मैं अब मेरा वो फिर से मन है कि मैं दोबारा जाऊं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मुझे वापस अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। संगत जी, अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना मुझे। और प्लीज़ दीदी, ये मेरा सत्संग जरूर शेयर करना, ये मेरा पहला सत्संग है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ये सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से। गुरु जी का आदेश है कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग सुनाना है सबको। और संगत जी मैं कई दिनों से ना गुरु जी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि पुत्र तुझे तेरे घर पे तेरे ससुर जी हैं उन पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है और उन्हें कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ये बोला कि उनको भी जल प्रसाद पिला ताकि वो ठीक हो जाएं। तो संगत जी मैं जब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था उस टाइम कि उन्होंने कहा था कि तेरे जो परिवार का जो मुखिया है उस पर किसी ने कुछ करवा दिया। तो संगत जी अगले दिन क्या हुआ कि मेरा बेटा मतलब वहाँ गया था पापा जी के पास है ससुर जी के पास। तो वो पैर दबा रहा था कह रहा उन्होंने बोला कि पैर दबाते। तो मेरा बेटा पैर दबा रहा था उनका। तो फिर मेरे बेटे ने बताया मम्मी बाबा की ना तबीयत ख़राब है। तो मुझे फिर दिमाग में हुआ कि हाँ भाई गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरा घर का मुखिया का कुछ ना कुछ हो रहा है। तो संगत जी पे मैंने क्या करा कि मुझे लगा कि गुरुजी का जल प्रसाद देना चाहिए। तो संगत जी मैंने उनको जब उन्होंने दवाई ली तो मैंने उसमें जल प्रसाद डाल के पानी दे दिया था। जब उन्होंने खाना खाया तो मैंने उनको जल प्रसाद दिया। मैं देखी मैं लगातार जल प्रसाद दे रही थी संगत जी उनको। तो गुरुजी संगत जी गुरुजी की कृपा से पापा जी की थोड़ी तबीयत ठीक हो गई है। और मैं कल मैंने गुरुजी की कृपा से घर में पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी का सत्संग किया था। और उनका आदेश था गुरु महाराज का कि तुझे शुक्राना सत्संग मतलब शुक्राना सत्संग करना है और घर में सत्संग करना है। तो संगत जी गुरु नानक जी के उपलक्ष्य का वो दिन जन्मदिन भी था। तो संगत जी मेरे दिमाग में ये था कि शनिवार है संगत जी। तो शनिवार को मैं ना अपने मंदिर जाती हूँ शनि भगवान पे दीवा जलाती हूँ हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ उन दिन मंदिर जा कर के। तो संगत जी मेरे दिमाग में यही था कि कल भी शनिवार है और मैं अपने घर के दरवाजे पे जो मेन गेट होता है जो हम आते जाते हैं तो वहाँ पे मैं दीवे जलाते दोनों साइड। तो मैंने सोचा कल भी मैंने कल सोचा शनिवार है। तो मैंने क्या किया कि जब मेरा सत्संग हो गया था और गुरुजी की कृपा से जब देखिए समापन हो गया था सत्संग का तो मैंने मोमबत्तियाँ जलाई गुरुजी के सामने और दीवे जलाए अपने दरवाजे के सामने मोमबत्तियाँ सारे में जलाई। गुरुजी का मतलब गुरु नानक जी का बर्थडे था। तो संगत जी मैं फिर जब मंदिर गई फिर मैंने कहा मुझे आज तो शनिवार है मुझे मंदिर जाना। बस ये दिमाग में नहीं था कि शुक्रवार है। तो कहते हैं ना कि गुरुजी को जो करवाना होता है वो करवा देते अपने आप ही दिमाग बुद्धि फिर जाती है इंसान की। तो वही मेरे साथ हुआ था संगत जी। मेरा जो है बुद्धि फिर गई थी मतलब कि गुरु महाराज की कृपा थी कि वो चाहते थे क्षमा करना संगत जी वो ये चाहते थे कि मैं मंदिर में जाके दीपक जलाऊं। तो संगत जी मैंने दीपक जलाए भैरव बाबा के सामने जलाया और हनुमान जी के सामने माता रानी पे भोलेनाथ पे सब पे मैंने के दीवे जलाए थे मैंने कल। तो शायद गुरुजी की ही इच्छा होगी कि उन्होंने मुझे मंदिर भेजा। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ पर भेजा। और मेरे परिवार पे भी बहुत बड़ा कष्ट था कल। तो गुरुजी ने इसलिए शायद दीपक जलवायों में से कि पूर्णिमा वाले दिन अगर मतलब चढ़ाएगी तो कुछ जो बला होगी वो चली जाएगी। तो संगत जी इसलिए मैं दीपक जलाकर आई कल। और संगत जी उसके बाद आप मानोगे नहीं कि जब मैं सत्संग कर रही थी तो मैंने बर्फ़ी लेकर आई थी संगत जी सत्संग में। तो मैंने कहा जब गुरु महाराज को ना बर्फ़ी का मतलब भोग लगाऊंगी। तो संगत जी मैं 4 बर्फ़ियाँ मतलब कि लेकर आ गई थी गुरु जी के सामने रख दी थी मैंने। और मैंने सत्संग किया था 1 घंटे का।
तो गुरुजी संगत जी मानोगे नहीं, जब मैंने उसको बर्फ़ी को उठाया और प्रसाद बांट रही थी सबको, तो मैंने एकदम अचानक देखा उसमें कुछ बना हुआ था। मुझे डाउट सा हो रहा, मैंने देखा बर्फ़ी में कुछ बना हुआ है। तो संगत जी मैंने जब बर्फ़ी को ऐसे ऐसे देखा तो उसमें बर्फ़ी में संगत जी ओम बना हुआ था 2 बर्फ़ियों में, और एक में तो ऐसा कुछ दृश्य बना हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था उसमें बर्फ़ी में। गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए उस बर्फ़ी में संगत जी। और गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो मतलब कि सत्संग में आए थे और उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी संगत जी। और संगत जी मेरे हस्बैंड जो हैं वो कभी भी फ्रूट्स वगैरह घर में कभी नहीं लेकर आते। और तो कल देखिए संगत जी गुरु जी की असीम कृपा थी, कल मेरे हस्बैंड जो हैं फ्रूट्स लेकर आए और सब गुरु जी की ही कृपा थी कि वो उनको लग रहा था कि मेरे जो बच्चे हैं संगत के बच्चे हैं तो वो उनको ढंग से खाने पीने को नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो संगत जी कल मेरे हस्बैंड की कोई अच्छी सी कमाई होगी जिसके कारण वो कल फ्रूट्स लेकर आए। तो संगत जी मैं गुरु जी का इस पर भी लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें खुशियाँ प्रदान करी कल। संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरे पति का भी काम थोड़ा बहुत सही चल रहा है और उनकी असीम कृपा होगी तो काम आगे और अच्छा बढ़ेगा। तो संगत जी मैं गुरु जी का इस बात से भी लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, मेरे बच्चों के साथ रहते हैं। तो संगत जी मेरा ऐसे ही मेरा बेटा है जो 12 साल का है, वो भी मुझे बोल रहा था कि मम्मी उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। तो कह रहा मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और मेरी बेटी को भी दिक्कत सी हो रही थी और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र अपनी बेटी को संभाल के रख, अपनी बेटी का ध्यान रख, कोई दिक्कत ना हो उसे। मतलब कि ब्लैक मैजिक बहुत हो रहा है हर जगह, तो अपनी बच्चों का ध्यान रख। तो संगत जी मैं अपने बच्चों को तिलक लगाती हूँ। मेरे बेटे का ना संगत जी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, उसका एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम के टाइम भी पढ़ाई नहीं करता ढंग से। संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ, उसको बोलती रहती हूँ पढ़ ले, पर ट्यूशन में जो पढ़ता है वो पढ़ लेता है, उसके बाद घर में आके बिल्कुल नहीं पढ़ाई करता। मुझे फिर गुरुजी बार बार बोलते हैं कि एक दिन गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरा बेटा तेरी बात नहीं मानता, तो उसको ऐसा किया कर, उसको टीका लगाए कर मेरा और उसको जल बशा पिलाए कर, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। संगत जी फिर मैं ऐसा ही करती हूँ, पर कभी एक बार मैं भूल जाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ संगत जी। तो गुरुजी मुझे याद दिला देते हैं तो मैं कर देती हूँ संगत जी। संगत जी एक दिन क्या हुआ कि कल की बात है, पूर्णिमाले वाले दिन मैं जब मंदिर गई थी तो मेरे दर्द उठ रहा था। मैं देखिए पेट के जो ऊपर हिस्से में होता है ना, वहाँ मुझे दर्द हल्का हल्का हो रहा था। तो मुझे लग रहा कि मुझे कहीं गुरुजी का बहुत पहले भी मैसेज आ रहा था कि पानी पिया कर, खूब पानी पिया कर, नहीं तो तुझे ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा। तो संगत जी अब मुझे समझ में आ रहा है शायद गुरुजी इसलिए बोल रहे होंगे कि मुझे कोई पथरी वथरी ना हो जाए, तो इसलिए मुझे पानी पीने के लिए गुरु महाराज ने मुझे बोला था पानी पीने के लिए। तो संगत जी मैं भी पानी बहुत कम पीती हूँ, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि गुरुजी कल मुझे दर्द जो उठा था मुझे लग रहा है शायद वो भी पथरी का ही होगा। पर मैंने जब गुरुजी का जो मैंने भोग लगाया था बर्फ़ी का, जब वो मैंने खाया तो उससे मुझे बिल्कुल आराम मिला मुझे, और मैंने जल प्रसाद भी रखा था गुरुजी के सामने, वो पिया मैंने, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला संगत जी। तो इस बात से गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। कल वो बला जो थी वो बड़े में भी हो सकती थी और वो छोटे में होकर टल गई संगत जी। तो कल मुझे बड़ा दर्द भी उठ सकता था, तो गुरु महाराज का जो मैंने जल प्रसाद पिया और जो खाया मैंने प्रसाद गुरु जी का, उससे मुझे दर्द में आराम मिला संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि वो हमें हर चीज़ से बचाते हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है या होने वाली होती है उसे आगाह कर देते हैं संगत जी। संगत जी गुरुजी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं पर हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, वो जो चाहते हैं। एक दिन मैंने सत्संग सुना था पुराने संगत का कि वो बोल रहे थे कि जो संगत है वो ना मुझे अपने अकॉर्डिंग चलाती है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलती है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे नहीं चलती है।
अपने ही मतलब की बातें बनाती हैं और अपने की गुरुजी ये कहते हैं, गुरुजी वो कहते हैं, पर जो मैं कहता हूँ वो नहीं करते हैं, अपने आप ही बातें बना बना के मुझे उनके अपने अकॉर्डिंग चलवाते हैं। तो संगत जी मैं यही कहूँगी कि गुरु महाराज जो जो आपको सत्संग में बताते हैं या सॉल्यूशन कुछ भी बताते हैं, आपको उसको करना चाहिए और गुरु महाराज की बात सुननी चाहिए, वो क्या कहते हैं। और क्योंकि वही हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम पंडित के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, तो वहाँ ना जा कर के हमें गुरु महाराज की बातों का स्मरण करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है संगत जी। तो मैं अगर संगत जी मुझसे कोई गलती होगी उस सत्संग में तो क्षमा करना। गुरु महाराज का मैं मंत्र जाप करके सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।